शुरू करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। यह अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां विशाल महाद्वीप है, मतलब 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, 5वें नंबर का। आगे है दक्षिण ध्रुव के चारों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिण ध्रुव के चारों ओर केंद्रित है। कहाँ है? दक्षिण ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप केंद्रित है और दक्षिण या अंटार्कटिका महासागर से घिरा है। क्या है? दक्षिण या अंटार्कटिका महासागर से घिरा है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे दोस्तों इसके उपनाम की बात करें दोस्तों कि इसके उपनाम क्या है दोस्तों? श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसे, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल भी कहते हैं और सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। आगे है गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। पहली बात करें श्वेत महाद्वीप कहते हैं, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीप से ऊंचा है दोस्तों। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये विश्व के जितने भी महाद्वीप है उनसे सभी महाद्वीपों से सबसे ऊंचा है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। 98% भाग बर्फ से ढका है। क्या दोस्तों? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ 98% भाग दोस्तों बर्फ से ढका है और बाकी भाग जो है ये बर्फ से मुक्त है, मतलब यहाँ बर्फ नहीं जमती है। वो है पाल्मर प्रायद्वीप। दोस्तों पाल्मर प्रायद्वीप पर बर्फ नहीं जमती है, बस 98% भाग पर ही बर्फ जमती है। दोस्तों ये है दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप दोस्तों। इसमें पाल्मर प्रायद्वीप ये है यहाँ दोस्तों, यहाँ बर्फ नहीं जमती, मतलब ये इतना भाग दोस्तों बर्फ से मुक्त है और इतने भाग पर दोस्तों बर्फ जमती है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम महाद्वीप का विचार किसके मन में है? महाद्वीप का विचार किसके मन में आया दोस्तों? टालमी मोहद्दे ने के मन में आया दोस्तों। टालमी मोहद्दे ने टेरा इंगाकनिटा नाम रख दिया अंटार्कटिका महाद्वीप का। इसकी खोज का प्रथम प्रयास 1773 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था 1773 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने का प्रयास किया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। सफल होने के केविन विलियम शोसेन ये खोज में सफल हो गया था। 1820 में इसने खोज की थी अंटार्कटिका महाद्वीप की, ये सफल भी हो गया था। और जो केविन विलियम शोसेन था ये वोस्टॉक जहाज पर सवार होकर अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। कौन से जहाज पर? वोस्टॉक जहाज पर सवार होकर केविन विलियम शोसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी 1820 में और वो सफल भी हो गया था। आगे है एम्सन, ये नार्वे के व्यक्ति हैं। एम्सन ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है। यहाँ ये है दक्षिण ध्रुव दोस्तों, यहाँ पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है एम्सन, ये नार्वे के हैं। आगे है माउंट एरेबस। क्या है? माउंट एरेबस यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एरेबस टिएरा डेल फ्यूगो से स्कोशिया कटक द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? जो टिएरा डेल फ्यूगो है दोस्तों उससे माउंट एरेबस स्कोशिया कटक द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही है। कहा? माउंट एरेबस में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
नक्शे में दोस्तों मैप में देख लेते हैं। ये है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ये है यहाँ। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। 13 द्वीपों से स्कोशिया कटल द्वारा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही है माउंट एरेबस पे। आगे है पोल ऑफ कोल्ड। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जगह है जहाँ विश्व का सबसे कम तापमान मिलता है। कहाँ? पोल ऑफ कोल्ड। यहाँ विश्व का सबसे कम तापमान मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने बहुत सारी जानकारी देखी, इसके उपनाम देखे, सर्वप्रथम आगे तो विशाल खोज देखी, माउंट एरेबस क्या था, पोल ऑफ कोल्ड क्या था। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी। यह क्वीन मोड पर्वत है। इसे क्वीन मोड पर्वत भी कहते हैं, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी को। दोस्तों ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी। इसको पर्वत भी कहते हैं और 2 भागों में बांटती है। और उसी के तटीय भागों में दोस्तों एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी विंसन में से यही स्थित है। इसकी एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी है दोस्तों इसके तटीय भागों में, और उसकी सर्वोच्च चोटी विंसन में से यही स्थित है। इसको मैप में समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। यह है क्वीन मोड पर्वत। कहाँ? यह है क्वीन मोड पर्वत और यही एल्बर्ट पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी विंसन में से स्थित है। तो यह क्वीन मोड पर्वत और उसकी जो विंसन में एल्बर्ट पर्वत श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी विंसन में से ये यहाँ स्थित है। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी पर्यावरण प्रक्रिया क्या है? विश्वव्यापी पर्यावरण प्रक्रिया की बात करें तो ओजोन रिक्तीकरण की समस्या। ओजोन रिक्तीकरण की समस्या की खोज सबसे पहले 1885 ईस्वी में दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में हुई थी। जब खोज हुई थी इससे यह पता चल रहा है कि दोस्तों अब कि धीरे धीरे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर छिद्र हो रहा है, छिद्र का फैलाव हो रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है और तापमान बढ़ रहा है। दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ। ओजोन रिक्तीकरण की समस्या की खोज सबसे पहले 1885 में अंटार्कटिका महाद्वीप में हुई थी, जिससे यह पता चल रहा है कि धीरे धीरे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर छिद्र हो रहा है, जिससे यह समस्या आ रही है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में गर्मी में वृद्धि हो रही है, गर्मी में वृद्धि हो रही है और जो समुद्र का जल स्तर है उसमें भी वृद्धि हो रही है, और जो तापमान है अंटार्कटिका महाद्वीप का उसमें भी वृद्धि हो रही है। मतलब दोस्तों गर्मी, जब समुद्र का जल स्तर और तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। पेंगुइन ये नर उड़ने वाले पक्षी है दोस्तों जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मतलब उड़ते नहीं है पक्षी पेंगुइन। आगे क्रील मछली। क्रील मछली भी दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। कौन सी मछली? क्रील मछली। ये झुंड में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झुंडों में पाई जाती है क्रील मछली। आगे अल्बाट्रोस और पेंडेल ये उड़ने वाले समुद्री जीव है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन कौन से? अल्बाट्रोस और पेंडेल ये उड़ने वाले समुद्री जीव है दोस्तों जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आगे है लाइकेन और मास। क्या है? लाइकेन और मास दोस्तों ये वनस्पतियां है दोस्तों जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। कौन कौन सी? लाइकेन और मास जैसी वनस्पतियां अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। आगे है 22 मार्च से लेकर और 23 सितंबर तक दोस्तों यहाँ अंधकार रहता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन एक जगह है जहाँ होती है। 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है दोस्तों। वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही जहाँ 22 मार्च से
लेकर 23 सितंबर तक अंधकार रहता है, मतलब रात रहती है। और 24 सितंबर से लेकर और 21 मार्च तक सूर्य अस्त नहीं होता है। क्या होता है? सूर्य अस्त नहीं होता है दोस्तों, सूर्य अस्त नहीं होता है। 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक मतलब दिन रहता है। पिछली बात करते हैं 22 मार्च से और 23 सितंबर तक अंधकार रहता है, और 24 सितंबर से और 21 मार्च तक दोस्तों सूर्य अस्त नहीं होता, दिन होता है। 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है दोस्तों। वीडियो होता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर प्रथम भारतीय। क्या दोस्तों ऐसे समझो, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर प्रथम भारतीय कौन था? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो रामचंद्र जी, ये 1960 में गए थे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ये प्रथम भारतीय थे। आगे हैं कौन थे प्रथम भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले? आगे हैं दक्षिण ध्रुव पर प्रथम भारतीय। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। आगे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर प्रथम भारतीय दल 1981 में JR कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका महाद्वीप पर दोस्तों भारतीय दल गया था। 1981 में JR कासिम के नेतृत्व में। समझ आ गया दोस्तों। आगे हैं प्रथम भारतीय दल गया था। आगे हैं दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री 1984 में भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला शोध केंद्र था। क्या था? जो दक्षिण गंगोत्री है ये 1984 में भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला शोध केंद्र था। कौन? दक्षिण गंगोत्री। दोस्तों मैप में देख रहे हैं दक्षिण गंगोत्री ये है, यहाँ दक्षिण गंगोत्री। आगे मैत्री, ये दोस्तों 1993 में दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र था। 1993 में दोस्तों दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र था मैत्री, और पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री। 1993 में दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री दोस्तों ये है यहाँ। अब भारतीय 2012 में दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप का जो दक्षिण ध्रुव है उस पर नया स्थायी केंद्र बनाया गया। भारत ने दोस्तों भारतीय नामक कार्य 2012 में अंटार्कटिका महाद्वीप का जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ भारतीय नामक एक नया स्थायी शोध केंद्र बनाया गया। ये है भारतीय। आगे है अर्जेंटीना, वो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों ये गोंडवाना लैंड के प्राचीन भूखंड का अंग था। क्या था? गोंडवाना लैंड के प्राचीन भूखंड का अंग था दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा दिन का? गोंडवाना लैंड का। आगे है 1983 में भारत अंटार्कटिका संधि द्वारा 1998 में एक सलाहकार सदस्य के रूप में जुड़ा दोस्तों अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत 1983 में। आगे है 1985 में दोस्तों भारत अंटार्कटिका महाद्वीप की जो समुद्री जीव संसाधन संरक्षण का सदस्य बना। 1985 में दोस्तों भारत अंटार्कटिका महाद्वीप समुद्री जीव संसाधन संरक्षण का सदस्य बना 1985 में भारत। आगे है 1986 में दोस्तों आयोग का संगठन पूर्णकालीन सदस्य बन गया। क्या है? जो आयोग है उसका जो संगठन है दोस्तों पूर्णकालीन सदस्य बन गया 1986 ईस्वी में। आगे है NCAOR। क्या है NCAOR? इसका समझ लेते हैं दोस्तों ये क्या है। एन से इसका पूरा फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड सोशल रिसर्च। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है पर याद रखना पड़ेगा आपको, हर पेपर में पूछते हैं ये। एन से नेशनल और सी से सेंटर फॉर
और ए से अंटार्कटिका एंड और ओ से ओशन और आर से रिसर्च। इससे मिलकर हुआ नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च। क्या है? ओशन रिसर्च। दोस्तों ये गोवा में है, भारत का जो गोवा है वहां बनाया गया था, भारत में बनाया था गोवा में। और जो संस्थान है NCOR, इस संस्थान ने सिरमेचर मरुधान से लेकर मरुधान से 300 किलोमीटर की दूरी पर नया स्टेशन बनाया है दोस्तों। कौन सा स्थान है? NCOR संस्थान है दोस्तों। सिरमेचर मरुधान से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और उस स्टेशन का नाम है लर्सेमान हिल स्टेशन। लर्सेमान हिल स्टेशन इसका नाम है दोस्तों। कौन से स्थान में बनाया था? NCOR संस्थान है। आगे वोस्टोक, ये दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्व में दोस्तों यहाँ विश्व का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ? वोस्टोक। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जगह है दोस्तों जहाँ पूर्व में अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसके पूर्व में दोस्तों वोस्टोक एक जगह है जहाँ विश्व का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों ये थी हमारी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानकारी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे मैं जल्दी याद रहेगा। मेन पॉइंट। अंटार्कटिका महाद्वीप प्रथम बार से रामचंद्र जी और दक्षिण ध्रुव पर प्रथम बार से डॉक्टर गिरिराज से शुरू हुई। अंटार्कटिका महाद्वीप प्रथम बार 1881 में जयराज सिंह के नेतृत्व में, दक्षिण में 1984 में भारत का पहला शोध केंद्र मैत्री बनाया गया, भारतीय और अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना के प्राचीन भूखंड का अंग था दोस्तों। 1983 में भारत अंटार्कटिका संधि द्वारा सलाहकार सदस्य बना और 1985 में भारत अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंधित जीव संसाधन संरक्षण का सदस्य बना और 1986 में आयोग का संगठन पूर्णकालिक सदस्य बन गया। NCOR नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च जो गोवा में है। इस संस्थान ने सिरमेचर मरुधान से 300 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों एक नया स्टेशन बनाया है जिसका नाम है लर्सेमान हिल स्टेशन। वोस्टोक ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्व में है दोस्तों और यहाँ विश्व का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। इसको मैप देख लेते हैं। जो मैत्री ये है जो भारत में बनाया गया था शोध के अंदर, दक्षिण गंगोत्री यहाँ है और भारत यहाँ है और दक्षिण ध्रुव यहाँ है जो जिस पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे रामचरण जी, कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह हुई। यहाँ यह है वेडल सागर दोस्तों और यहाँ तो अब पता है प्रायद्वीप है जहाँ इसमें वहां पर बर्फ नहीं जमती है, इतने वहां पर बर्फ जमती है, पहले देख चुके हैं दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप का पार्ट 2 भी दोस्तों आज खत्म हो गया है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट हो गया और आज पार्ट 2 था। अंटार्कटिका महाद्वीप जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कल नया महाद्वीप शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं भूलना, कल का वीडियो देखना दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कल के। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। चाहो तो आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।